हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था काइनेटिक्स सेकेंड लेक्चर का, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे रेट लो, ठीक है। तो रेट लो किसे कहते हैं वो यहाँ देखते हैं, ठीक है। एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड रेट लो। रेट लो किसको बोलते हैं? एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन को हम देखते हैं, ठीक है। जैसे कि ये सिंपली हम देखते हैं उसको, ये एक सिंपली आर्बिट्रेरी रिएक्शन है, ठीक है। आर्बिट्रेरी रिएक्शन है जिसमें ए प्लस बी से बना सी प्लस डी, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, ठीक है। और इसको बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, ठीक है। तो रेट लो क्या कहता है? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर वाई, ठीक है। तो ये कहता है रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर वाई, ठीक है। तो जब रेट रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जब हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो वहाँ पे क्या लिखेंगे? के, ठीक है। तो के को क्या बोलेंगे? रेट कांस्टेंट, ठीक है। इसे बोलते हैं रेट कांस्टेंट, ठीक है। नाउ रेट इज इक्वल टू माइनस डी आर अपॉन डी टी, ये कहता है रेट लो, ठीक है। रेट लो ये कहता है रेट लो, ठीक है। कंसंट्रेशन वेयर आर इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो उसके बाद दोनों को इक्वल कर देंगे, ठीक है। कंसंट्रेशन दोनों रिएक्शन का ही कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो ये इक्वल हो जाएगा माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर वाई। ये हो गया पहला इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन इज कॉल्ड डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, ठीक है। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड रेट इक्वेशन, इक्वेशन वन, ठीक है। इक्वेशन वन इज कॉल्ड डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, ठीक है। तो यार के इज रेट कांस्टेंट, ठीक है। के क्या है? रेट कांस्टेंट। एंड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एन। एन को क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई एन, ठीक है। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एन वेयर एन इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हेंस के इज इक्वल टू, के क्या हो जाएगा? के रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर वाई है। तो के इज इक्वल टू हो जाएगा ये रेट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर वाई, ठीक है। तो रेट का आप ये लिखेंगे यूनिट क्या होगा? रेट कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, और फिर इसका हो जाएगा कंसंट्रेशन टू द पावर एन, ठीक है। एन क्या है? ऑर्डर, ठीक है। तो ये कंसंट्रेशन ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन टू द पावर वन माइनस एन अपॉन टाइम। तो यूनिट ऑफ के, इसको क्या बोलेंगे? यूनिट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट, इसको क्या बोलेंगे? रेट कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हो गया रेट कांस्टेंट, ठीक है। तो अब देखेंगे डिफरेंट वैल्यू ऑफ एन, ठीक है। पहले एन इज इक्वल टू जीरो पे देखते हैं। यूनिट ऑफ के क्या होगा? यूनिट ऑफ के हो जाएगा वन माइनस एन, तो एन हो गया जीरो, तो बचा क्या? वन। तो हो गया ये कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, तो एन इज इक्वल टू जीरो पे हो गया मोल, कंसंट्रेशन का यूनिट मोल अपॉन लीटर इंटू टाइम का यूनिट है, तो हो गया फॉर एन इज इक्वल टू जीरो पे के हो जाएगा मोल पर लीटर इंटू सेकेंड, ठीक है। दिस इज कॉल्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो वेयर एन इज इक्वल टू जीरो इसलिए है, तो इसीलिए बोलते हैं इसको जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। फॉर एन इज इक्वल टू वन, यूनिट ऑफ के क्या हो गया? एन इज इक्वल टू वन, वन माइनस वन जीरो हो गया, तो क्या होगा? कंसेशन टू द पावर जीरो वन हो जाएगा, तो वन अपॉन टाइम इज इक्वल टू टाइम इनवर्स, मतलब सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वेयर एन इज इक्वल टू वन, ठीक है। तो अब फॉर एन इज इक्वल टू टू के लिए देखेंगे यूनिट ऑफ के क्या होगा? एन यूनिट ऑफ के एन इज इक्वल टू टू पे रख दिए, ठीक है। एन के जगह पे टू रख दिए तो क्या हो गया? वन माइनस टू माइनस वन हो जाएगा। जब यहाँ माइनस वन रखेंगे तो ये कंसंट्रेशन का पूरा टर्म नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो नीचे आने के बाद क्या हो गया? वन अपॉन टाइम इंटू कंसंट्रेशन, ठीक है। ये बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो इसका ये यूनिट हो जाएगा लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स इंटू मोल इनवर्स, ठीक है। तो अब इसमें नोट देखते हैं, नोट क्या लिखा है? नोट लिखा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू सो इट कैन बी जीरो और एनी होल नंबर, ठीक है। for fraction and negative also for particular reactant and for overall reaction order will be not be negative, ठीक है। ये कह रहा है कि ये हो सकता है ऑर्डर क्या हो सकता है? ऑर्डर जीरो हो सकता है या तो होल नंबर हो सकता है। फ्रैक्शन एंड नेगेटिव,
ठीक है, निगेटिव तो नहीं हो सकता, ठीक है, किसी पार्टिकुलर ओवरऑल रिएक्शन के लिए निगेटिव नहीं होगा, लेकिन एक सिंगल रिएक्टेंट के लिए देखेंगे तो निगेटिव निगेटिव हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, जीरो हो सकता है, ठीक है, एक सिंगल रिएक्टेंट के लिए, जैसे कि ए है प्लस बी है, तो इसमें देखेंगे रिएक्टेंट में तो ए का हो सकता है जीरो या निगेटिव भी हो सकता है, और क्या ऑर्डर, ठीक है, तो लेकिन ओवरऑल रिएक्शन के लिए ऑर्डर निगेटिव कभी नहीं होगा। है मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन किसको बोलते हैं? द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, एटम्स, आयंस और मोलिक्यूल्स, ठीक है, टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन विच must collide simultaneously in order to bring about a chemical reaction is called a molecularity of a reaction, ठीक है, number of reacting species atoms and ions उसे बोलते हैं क्या? रेटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है, कितना एटम्स और आयंस और मोलिक्यूल केमिकल रिएक्शन कराता है, मतलब एलिमेंट्री रिएक्शन होना चाहिए, ठीक है, कौन सा रिएक्शन? एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन किसको बोलते हैं? सिंगल स्टेप रिएक्शन, ठीक है, सिंगल स्टेप रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शन। तो एलिमेंट्री रिएक्शन में कितना एटम्स, आयंस और मोलिकुलर रिएक्शन कराता है उसे बोलेंगे मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो अब सेकेंड पॉइंट में क्या कह रहा है? सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि स्लो स्टेप रिएक्शन इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को क्या बोलते हैं? स्लो स्टेप रिएक्शन। फिर थर्ड पॉइंट है मोलिकुलरिटी कैन नॉट बी जीरो ऑन नॉन इंटीजर, मतलब ये जीरो नहीं हो सकता और नेगेटिव भी नहीं हो सकता, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा? मोलिकुलरिटी इज ओनली एप्लीकेबल फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन बट ऑर्डर कैन बी एप्लीकेबल फॉर कम्प्लेक्स एज वेल एज एलिमेंट्री रिएक्शन। जो ऑर्डर हो सकता है एलिमेंट्री और कम्प्लेक्स दोनों रिएक्शन के लिए हो सकता है, लेकिन मोलिकुलरिटी क्या हो गया? ओनली एप्लीकेबल फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है। तो फॉर कम्प्लेक्स रिएक्शन ऑर्डर इज गिवन बाय द स्लोएस्ट स्टेप एंड मोलिकुलरिटी ऑफ स्लोएस्ट स्टेप इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जो स्लोएस्ट स्टेप होगा उसमें जो मोलिकुलरिटी और ऑर्डर होगा वो क्या होगा? सेम होगा, बोथ आर सेम, बोथ आर सेम, ठीक है। तो दोनों क्या होगा? स्लो स्टेप के लिए दोनों सेम ही होगा, ठीक है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, क्या बोलेंगे? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब है n इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द जीरो पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जब n ही जीरो है तो पावर ऑफ कंसंट्रेशन जीरो होगा ही, ठीक है। एक आर्बिट्रेरी रिएक्शन ले लिए, R से बना P, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, ठीक है। तो देन रिएक्शन इसका क्या होगा? रेट क्या होगा? इस रिएक्शन के लिए रेट होगा -dr/dt, ठीक है, इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ टू द पावर जीरो। क्या है? ये एन है, ऑर्डर है, तो एन का वैल्यू होना चाहिए जीरो, इसलिए जीरो है, ठीक है। तो फिर अब सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो आगे क्या करें? लेट आर इज इक्वल टू सी, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मान लिया क्या? सी है, ठीक है। देन सी नॉट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन एट टी इज इक्वल टू जीरो एंड सी टी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन एट टी इज इक्वल टू टी पे। किसी टाइम टी पे कंसंट्रेशन इस रिएक्शन का क्या होगा? सी टी, एंड एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे कंसंट्रेशन है सी नोट, ठीक है। देन उसके बाद तो माइनस डी सी अपॉन डी टी इज इक्वल टू के, ठीक है, जब कंसंट्रेशन ऑफ आर क्या है? सी मान लिया, ठीक है। तो एक आर्बिट्ररी के लिए ये हो गया, तो माइनस डी सी अपॉन डी टी इज इक्वल टू सी, ठीक है। तो माइनस डी सी इज इक्वल टू के इंटू डी टी, ठीक है। तो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने के लिए डी सी, तो सी नोट से लेकर सी टी तक जाएगा, सी का वैल्यू कंसंट्रेशन का वैल्यू इज इक्वल टू माइनस के इंटू डी टी, टी का वैल्यू टी इज इक्वल टू जीरो से लेकर टी इज इक्वल टू टी तक जाएगा, ठीक है। फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो डी सी को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा? डी सी और ये सी नोट से सी टी तक जाएगा, ठीक है। उसके बाद टी का वैल्यू जीरो से टी तक जाएगा, तो इसको जब सॉल्व करेंगे सी टी माइनस सी नोट इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी माइनस जीरो, ठीक है। तो सी टी इज इक्वल टू हो जाएगा सी नोट माइनस के टी, ठीक है। दिस इक्वेशन इज सिमिलर टू वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये है लाइन का इक्वेशन, ठीक है, ये लाइन का इक्वेशन है। तो इससे ये दोनों सिमिलर है, ठीक है। देखो यहाँ पे सी टी इज इक्वल टू माइनस के टी, जब एम का वैल्यू माइनस रहेगा, एम का वैल्यू -1 देंगे तो ये सब मिल जाएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। तो उसमें क्या था? सी टी इज इक्वल टू सी नॉट माइनस के टी, ठीक है, के है यहाँ माइनस टी, और यहाँ में इसको कंपेयर करते हैं लाइन से, ठीक है, एम एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये है सी, ये कंसंट्रेशन और टाइम के बीच का ग्राफ है, ठीक है, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच, ठीक है। तो जैसे वाई और एक्स के बीच रहता है तो यहाँ एम का वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस के, ठीक है। तो इस लाइन का जो स्लोप होगा माइनस के, ठीक है, ये डिक्रीज करता जाएगा, ठीक है। जब
टी इज इक्वल टू जीरो लेंगे, ठीक है, टी इज इक्वल टू जीरो, तो क्या होगा सी टी इज इक्वल टू सी नोट, ठीक है, यहाँ सी टी इज इक्वल टू सी नोट, ये हो जाएगा सी टी, ठीक है। फिर जाकर उसी तरह के स्लोप माइनस के स्लोप में ये घटता रहेगा, ठीक है। तो यह है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ, ठीक। तो आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि फॉर हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ के लिए क्या होगा, कंसंट्रेशन आधा हो जाएगा, सी टी जो होगा सी नोट अपॉन टू, ठीक है, आधा कंसंट्रेशन हो जाएगा लास्ट का जो बचेगा, ठीक है। तो सी टी के जगह पे सी नोट अपॉन टू पुट कर देंगे, सी टी इज इक्वल टू सी नोट माइनस के टी, ये इक्वेशन गिवन था, ठीक है। फिर जाके सी टी के जगह पे सी नोट अपॉन टू इज इक्वल टू सी नोट माइनस के टी हाफ, ठीक है, हाफ टाइम देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा टी हाफ, ठीक है, तो इसको बोलेंगे टी हाफ, ठीक। उसके बाद है फिर के टी हाफ इज इक्वल टू सी नोट माइनस सी नोट अपॉन टू, ठीक है, तो के इंटू टी हाफ इज इक्वल टू सी नोट बाय टू, ठीक है, तो टी हाफ हो जाएगा सी नोट बाय टू के, ठीक है, तो टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी नोट, ये पता चल गया, ठीक है। तो अब इसका एग्जाम्पल है कुछ, ठीक है, एग्जाम्पल क्या कर रहा है, एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन ऑफ गैसियस अमोनिया ऑन ए हॉट प्लेटिनम सरफेस इज ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन एट ए हाई प्रेशर, ठीक है, हाई प्रेशर पे अमोनिया का डिकम्पोजिशन क्या होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अमोनिया का डिकम्पोजिशन 2NH3 गैस, ए टेम्परेचर है 1130 और प्लेटिनम कैटेलिस्ट है, ठीक है, N2 गैस बना, फिर 3H2 गैस बन गया, डिकम्पोजिशन, तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक। फिर दूसरा एग्जाम्पल है H2 प्लस Cl2 एट सम, ठीक है, एनर्जी इज इक्वल टू 2HCl 2Hi गैस AuH2 प्लस I2, ठीक है। तो ये सारा रिएक्शन क्या बोलेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो अगले क्लास में अब देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो जो इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को दबा दीजिए, और अब अगले लेक्चर में देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है।